राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके हाउसवाइफ़ के लिए, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन परेशानियों से ना वो निकलना चाहती हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। तो ये वीडियो ना आज का आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा आपको, और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेस हो या बहुत परेशान हो, तो देखो, कोई भी चीज़ सिर्फ़ सुनने से कुछ भी नहीं होता है, आपको वो करना भी होता है। तभी आपको जीवन में ना वो जो डिप्रेशन है, थोड़ा जो परेशानियाँ हैं ना, वो कम होगी। क्योंकि देखो, सिर्फ़ सुनने से अगर कोई चीज़ हल होती ना, तो फिर बस बहुत कुछ हो जाता। लेकिन सिर्फ़ सोचने से या फिर सिर्फ़ कोई चीज़ सुनने से कुछ नहीं होता। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और वो कदम ये होता है कि अगर आपको ना ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ना आप करो और वो एकदम से सफल हो जाए। टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा स्टेप को, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, तो आपको जो सफलता है ना, वो ज़रूर मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, जितनी भी मेरी बहनें हैं, हाउसवाइफ़ हैं, जितनी भी मुझसे बड़ी होंगी दीदी हैं, तो उनको मैं आज ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी आप सभी परेशान हो ना, कइयों को ऐसा भी होता है कि अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए ना अपने हस्बैंड से पैसे माँगते हैं, और कभी तो मिल भी जाता है। कभी-कभी ना अपना मन मार के भी रहना पड़ता है कई हाउसवाइफ़ को, क्योंकि वो खुद देखती हैं कि मतलब उतने ही पैसे हैं जितने में घर चल जाए, या बच्चों का कभी ये सामान लाना, कभी पढ़ाई-लिखाई, ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, तो इसमें ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो अपनी जो ख़्वाहिशें हैं ना, वो पूरी ही नहीं हो पाती है, और अपने मतलब माँगने में भी फिर खुद को ही अजीब लगता है कि जब है ही नहीं तो कहाँ से माँगे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आदमी पे होते भी हैं, कई आदमी बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ों के ऊपर घरेलू हिंसा भी करते हैं और नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ वैसे भी आदमी होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, पर ऐसा तो होता है कि माँगने पर भी नहीं देते हैं, चाहे वो अपना कितना भी खर्चा करें इधर-उधर फालतू का, लेकिन घर में लिमिटेड देंगे या बहुत कम देंगे, 50 बार माँगने पर देंगे। कई बार ऐसा होता है, मैं तो आपको अपना बता रही हूँ कि जैसे मैं कोई सामान लेती भी थी ना पहले, तो हाँ, मैं दिला दूँगा। अगर आप वो सामान ले भी रहे हो ना, तो वो ये कहा जाता था कि तू ये सामान मत ले, मैं तुझे दिला दूँगा। और वो दिला दूँगा ना कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं आता है। आप मतलब वो सिर्फ़ एक बहाना होता है। ये मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया। जब मैं कमाने भी लगी थी, तब पर भी मैं अपने पैसे से भी कुछ लेती, तब भी यही होता था कि तू मत ले, मैं दिला दूँगा, और वो दिला दूँगा कभी नहीं आता था। उल्टा मेरे ही पैसों को मतलब किसी न किसी बहाने से ले लिया जाता था। ऐसा भी हुआ है। तो आप ये मूर्खता कभी मत करना अपने जीवन में। देखो, अपने पैर पे ना खड़े होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने भी ज़िंदगी की ठोकरों खा कर के ही सीखा है, और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे जैसे ना बहुत ज़्यादा लेडीज़ें होंगी जो बहुत परेशान होंगी, लेकिन कई लोग ना हिम्मत हार जाते हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने जीवन में ना बहुत बहुत संघर्ष करा, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, कई हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं, आपको मैं बताऊँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप सिलाई का काम स्टार्ट करो। वो काम, ये काम एक ऐसा काम है ना कि अगर आप मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग लगा के काम करते हो ना, तो आप इस काम से लाखों रुपए भी कमा सकते हो, अगर आप में हुनर है तो। ये कोई छोटा काम नहीं है कि अरे कपड़े सिलती है, कोई छोटा काम नहीं है ये, बहुत बड़ा काम है। और आपको नहीं भी आता है ना, तो आप शुरुआत करो। मशीनें सबके घर में होती हैं, और अगर आपके घर में मशीन नहीं भी है ना, मैंने तो आपको बताऊँ, जब मैंने अपनी कैसी शुरुआत करी कि मुझे मम्मी ना, जैसे एक बार मैं मायके आई थी अपने, तो कपड़े मुझे पसंद नहीं आए थे। मम्मी जैसे कपड़े दे रही थी ना, तो मुझे वो साड़ी पसंद नहीं आई थी। तो मम्मी ने उसके पैसे बदले मुझे पैसे दिए थे कि अपनी पसंद से ले लेना, और मेरी बेटी को भी दिए थे 500 रुपये, मुझे भी दिए थे 1100, और फिर 500 जाते टाइम भी दिया था। तो इस तरीके से मेरे पास 2000 से ऊपर रुपए हो गए थे। तो मैंने उन्हीं पैसों
से शुरू में ना हाथ की एक 1900 की मशीन ली थी, जो मेरे पास आज भी है, और उसी से मैंने शुरुआत करी। आप भी देखो, सबके पास ना मुश्किलें होती हैं। आप ये देखो कि मुश्किलों को अवसर में कैसे बदलोगे। कोई भी काम मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप हिम्मत करो तो सब काम हो सकता है, आसान हो सकता है। सिलाई सीखो। सिलाई के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको ना बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आजकल तो यूट्यूब पे एक से एक आपको सिलाई सिखाने वाले मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाते हैं, जिससे आप सिलाई सीख सकते हो। मेरा भी एक चैनल है, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक। मैं उस पे सिलाई सिखाती हूँ। आप सीख कर के काम स्टार्ट कर सकते हो। अब रही बात कि एक दिन में आप 10 सूट या 10 ब्लाउज या 10 लहंगे के ब्लाउज, ये सब आप कैसे सिलो। तो कोई भी काम जब आप शुरुआत करते हो, काम आएगा तभी आप सिलोगे। और काम कैसे आएगा, देखो 10 ब्लाउज या 10 सूट सिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बुटीक में ये नॉर्मल सा है, आता है, बहुत काम आता है। और आता है तो आप जैसे स्टाफ रखते हो तो ये इतने इतने काम हो जाते हैं, सिलते हैं। हमारा भी जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैं सलवार वगैरह सिलवा लेती हूँ, सूट सूट मैं सिल देती हूँ। या आप घर में भी अगर सिलते हो, आप पे काम ज़्यादा आता है, तो आप क्या करो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका काम में ना और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। वो ये कि ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप ना कटिंग पहले करके रख दो जितना आपको अगले दिन सिलना है। दूसरा ये कि आप ना ये देखो कि अगर आपको ब्लाउज ब्लाउज सिलना है ना, तो पहले ब्लाउज ही ब्लाउज निकाल दो एक दिन। और एक जैसे फिर, और अगर मान लो सूट सलवार सिलना है तो पहले अगर 2-3 सूट है आपके, तो पहले आप सलवार सलवार निकाल दो, फिर आप ना सूट सूट निकाल दो। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगे ना, तो आपकी जो सिलाई है ना वो बहुत मतलब सिलाई में स्पीड आ जाएगी। और एक दिन में 10 ब्लाउज सिलना या 10 सूट लहंगे के सिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी देखो, जो ये मैं ब्लाउज सिल रही हूँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, ये लहंगे का ही ब्लाउज है। सिंपल जो लहंगा होता है ना पार्टी वेयर, उस टाइप का ब्लाउज है ये 3 पीस का। तो मैं उसका ही सिल रही हूँ। लहंगे के ब्लाउज भी मैं बहुत सिलती हूँ, बुटीक हमारा आता ही रहता है। मेरा जो दूसरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, उस पे मैंने लहंगे के ब्लाउज की कटिंग भी डाली हुई है। अगर आपको सीखना हो तो आप जाके उससे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कठिनाइयाँ बहुत लोगों के जीवन में आती है, आपको उससे सबक लेकर के अपना आगे बढ़ना है, सिलाई में स्पीड बढ़ानी है। और सिलाई में स्पीड के यही दो चार पाँच जो वो है कि सबसे पहला आपको जो भी सिलना हो उसकी पहले कटिंग करो। जो मैंने बताया कि सलवार सलवार पहले सिल लो या ब्लाउज ब्लाउज पहले सिल लो, फिर सूट सिलो, इस तरीके से आप करो। जो भी आपको, जब आप एक बार सिलने बैठ जाते हो ना, तो अपना मतलब फ़ोन वोन थोड़ा साइड में रख दो और एक कंटिन्यू कम से कम 1 या 2 घंटे सिलाई करो। बीच में से बार-बार उठो नहीं। तो इससे आपके काम में ना ऑटोमेटिक ही इससे आपके ना काम में स्पीड आएगी। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउसवाइफ़ के लिए होता है ना, वो होता है सुबह जगना। सुबह अगर आप जल्दी उठते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें से आधी प्रॉब्लम तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी अगर आप सुबह जल्दी जगते हो। सबसे पहला तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी सुबह जगने से। दूसरा, आपके पास जो टाइम है ना, जैसे आप सुबह जल्दी जगते हो तो घर के काम भी आप जल्दी निपटाओगे। और उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो स्कूल से आने से पहले भी आपके जैसे 10-11 बजे तक अगर आप काम कर लेते हो तो भी आपके पास 2-3-4 घंटे बचते हैं। फिर आप इतनी देर में सिलाई कर सकते हो। फिर दोपहर में बच्चे आते, 1-2 घंटे बच्चों में लगते हैं। फिर वापस से वो लोग ट्यूशन व्यूशन जाते हैं, फिर आप 2-3 घंटे जब शाम के टाइम भी सिलाई विलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आप अपना टाइम मैनेज करके आप बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। और सूट तो क्या, ब्लाउज़ तो क्या, आपके पास लहंगे भी आएँगे अगर आपका काम अच्छा होगा। आप होम बुटीक में भी बहुत अच्छा कमा सकते हो। और जब आपको लगे कि आपका होम बुटीक में आप बहुत बढ़िया कमा रहे हो और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी भी ना हमें अपने सपनों को ना छोटा नहीं रखना चाहिए, सपनों को बड़े से बड़ा देखो और उनको ना पूरा करने के लिए हिम्मत रखो और खुद पर भरोसा रखो। आप बड़े से बड़ा सपना को भी ना आप पूरा कर सकते हो, बड़े से बड़ा टारगेट भी आप पूरा कर सकते हो। क्योंकि जीवन में अगर लक्ष्य ही बड़ा नहीं होगा तो आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो लक्ष्य को बड़ा रखो, अपने सपनों को बड़ा रखो और छोटे-छोटे स्टेप में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर देखो, आप होम बुटीक चला रहे हो और बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपको लगता है मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो बुटीक भी खोलो। अदरवाइज़ होम बुटीक में भी बहुत अच्छा काम आता है। बस आपको थोड़ा-सा बोर्ड वोर्ड लगा के प्रचार वचार थोड़ा-सा करना पड़ेगा।
आप जो भी काम करते हो, आप सोशल मीडिया पे डालो, अपने इंस्टा पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हो। तो इन सब चीज़ जैसे डिज़ाइन विज़ाइन नया नया जो भी ब्लाउज का डिज़ाइन बनाओ, तो इन सब चीज़ों से ना आपका काम बढ़ेगा। और जब काम बढ़ेगा, जैसे मान लो एक दिन में 2, 4, 5, 10 कपड़े आएँगे, तभी तो आप 10 कपड़े सिलोगे। अगर मान लो 10 कपड़े आ ही नहीं रहे, तो आप 10 कपड़े सिलोगे कैसे? और जब आने लगेंगे ना, तो आपकी सिलाई में खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाएगी, खुद ब खुद आप काम करने लगोगे। और जब और ज़्यादा आ जाए तो आप 1-2 स्टाफ रख लो। उससे आप, जैसे जब बच्चे भी आते हैं बहुत सारे सीखने वाले, उनसे आप सलवार वगैरह, जिनको मतलब सिलाई थोड़ी आ गई है, अच्छी फिनिशिंग है, तो उनसे आप सलवार निकलवा सकते हो और आप अपना सूट निकाल दो, ब्लाउज़ निकाल दो। तो इस तरीके से आपका जो काम है ना, वो बढ़ेगा और इनकम आएगी, तो आपकी आधी प्रॉब्लम, आधी क्या, मैं तो मानती हूँ कि 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज के टाइम पे ना कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो ना और खुद कमाते हो और आत्मनिर्भर होते हो, तो वो बात ही अलग है। एक स्वाभिमान से हम जीते हैं, सर उठा के जीते हैं। नहीं तो छोटे-छोटे खर्चों के लिए ना आपको हाथ फैलाना पड़ता है अपने हस्बैंड के आगे, या फिर बहुत अपनी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी-किसी को, और फिर भी लोग कमाते हैं। कई लोग पढ़ते लिखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, कई महिलाएँ हाउसवाइफ़ तो बनते हैं कि नहीं बनते, तो उनको तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बनते हैं। वो इसलिए कि आत्मनिर्भर होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी मान लो कोई विपत्ति आ गई या फिर कुछ भी हो दिक्कत, आपको कमाना आना चाहिए। आज के टाइम पे हर लड़की को, हर महिला को कमाना आना चाहिए। जब वो पैसा कमाती है ना, तो सबसे पहली बात तो ना पैसों की वैल्यू भी करना जानती है। कई महिलाएँ आपने ऐसी देखी होंगी, अगर मान लो उनके हस्बैंड अच्छे हैं, पैसा देते हैं, सब चीज़, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसे की वैल्यू क्या है। और जिनके नहीं देते, वो मन मार के रह जाती हैं। तो इसलिए हर महिला को कमाना बहुत ज़रूरी है। एक तो आत्मनिर्भर के लिए, एक उन्हें पता चले कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स, कमाना सीखिए, कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बुरे वक़्त में आपकी पूँजी ही, जमा पूँजी काम आती है, पैसा ही काम आता है। आज के टाइम पे ना जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो औरत हो। जिसके पास पैसा है, आपने देखा होगा, जो कमाता होगा उसकी घर में ज़्यादा इज़्ज़त होती है जो ना कमाता हो। आप अपने घर में देख लो, कोई आपकी देवरानी जेठानी हो, या देवरानी कोई नई-नई आई हो, वो जॉब करती हो, या फिर कोई नौकरी लगी हो उसकी, तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू घर में बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो घर में इतना काम करे या नहीं करे। और आप पूरे दिन घर में लगे रहोगे, खटते रहोगे, आपकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। तो आज के टाइम पे ना कमाने वाले की ही वैल्यू है, जिसके पास पैसा है, समाज में उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, और उसी को ही लोग पूछते हैं, इसलिए कि लोग सोचते हैं इनके पास पैसा है, अगर हमें कोई दिक्कत पड़ेगी तो ये हमारे काम आएगी या आएगा, चाहे वो आए या ना आए। लेकिन फिर भी जिसके पास पैसा है उसी को दुनिया सलाम करती है। तो पैसा कमाना सीखो, आपके सारे बुरे दिन हट जाएँगे, अच्छे दिन आएँगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज़िंदगी में ना बुरे दिन सबके आते हैं, हिम्मत रखिए, ये वक्त टल जाता है, क्योंकि कभी भी वक्त ठहरता नहीं है, वक्त बीत जाता है, चाहे अच्छा हो और बुरा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।